बुद्धिमान मंत्री की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके राज्य में सब सुखी थे, क्योंकि राजा हमेशा अपनी प्रजा के हित में फैसले लेता था। राजा के पास एक मंत्री था, जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह न केवल राजा का विश्वास पात्र था, बल्कि प्रजा भी उसे बहुत मानती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की धमकी दी। पड़ोसी राजा बहुत शक्तिशाली था और उसकी सेना भी विशाल थी। राजा चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी सेना पड़ोसी राज्य की सेना जितनी बड़ी नहीं थी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। कई मंत्रियों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन कोई भी ऐसा समाधान नहीं दे पाया जिससे राजा पूरी तरह संतुष्ट हो। अंत में राजा ने धर्मपाल की ओर देखा और उससे पूछा, धर्मपाल, तुम क्या सोचते हो? इस संकट से निकलने का क्या उपाय है? धर्मपाल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, हमें सीधे युद्ध नहीं करना चाहिए। हमारी सेना उनके बराबर नहीं है। हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारा कोई सुझाव है? धर्मपाल ने कहा, महाराज, हमें पड़ोसी राजा को एक भोज पर आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन इस भोज में एक शर्त होगी। हम उसे दिखाएंगे कि हम कितने समृद्ध और शक्तिशाली हैं, बिना युद्ध किए। राजा को यह विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे धर्मपाल पर पूरा भरोसा था। राजा ने धर्मपाल के सुझाव को मान लिया और पड़ोसी राजा को एक शानदार भोज पर आमंत्रित किया। धर्मपाल ने कुछ विशेष प्रबंध किए। उसने राज्य के सभी कारीगरों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे भोज स्थल को इस तरह सजाएं कि वह अत्यंत भव्य और प्रभावशाली लगे। उसने सबसे अच्छे प्रबंध किए, व्यंजन बनाने का आदेश दिया और सुनिश्चित किया कि हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। जब पड़ोसी राजा भोज पर आया, तो वह महल की भव्यता और दावत की भव्यता देखकर दंग रह गया। धर्मपाल ने विशेष रूप से ऐसे व्यंजनों का प्रबंध किया था जो शाही और विदेशी थे, जिन्हें पड़ोसी राजा ने पहले कभी नहीं चखा था। धर्मपाल ने विनम्रता और सम्मान के साथ पड़ोसी राजा का स्वागत किया। भोज के दौरान धर्मपाल ने बड़े ही चतुराई से अपने राज्य की संपन्नता और सैन्य शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन किया। उसने पड़ोसी राजा को महल के कुछ हिस्सों में घुमाया, जहां उसने कलाकृतियों, रत्नों और धन का प्रदर्शन किया, जो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार सैन्य साजो सामान और कुशल सैनिकों की उपस्थिति का आभास कराता था। पड़ोसी राजा ने देखा कि कैसे राज्य के लोग खुशहाल और संतुष्ट थे, और यह भी एक मजबूत राजा के शासन का संकेत था। भोज समाप्त होने के बाद पड़ोसी राजा ने धर्मपाल से कहा, मैंने आज तक ऐसा भव्य भोज और इतना समृद्ध राज्य नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैंने आपके राज्य पर आक्रमण करने का गलत निर्णय लिया था। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य में शांति और समृद्धि ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, लेकिन